फाइनेंशियल फ्री सुनते ही ज्यादातर लोगों के दिमाग में लग्जरी कार, लग्जरी घर, प्राइवेट जेट ये सब सोचता है, पर असलियत तो कुछ और ही है। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब आपको पैसे के लिए काम नहीं करना पड़ेगा। बिना काम करे ही आप खुद के पूरे जिंदगी का एवरेज खर्चा निकाल सकते हैं, या फिर आपका पैसा आपको पैसा कमा के दे। तो फाइनेंशियली फ्री होने के लिए मनी को मैनेज करना जरूरी है। अपने खर्चे को कम करना होगा और सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। दो ऐसे खर्चे जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम से दूर ले जा रहा है। नंबर 1, बैड एक्सपेंसेस। ज्यादातर लोग अपनी इनकम बढ़ने के साथ ही अपने एक्सपेंसेस को बढ़ाने लगते हैं, लेकिन जरूरी यह है इनकम बढ़ने के साथ ही सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट पे फोकस किया जाए। हर कोई एक ही गलती ये कर बैठता है, लायबिलिटी को एसेट समझ के खरीद लेते हैं। एसेट्स वो है जो आपको पैसा कमा के दे, और लायबिलिटी वो है जो आपका पैसा और खर्च करवाता है। मान लीजिए आपने घर या फिर एक कार खरीदा, तो ये एक लायबिलिटी हुआ, क्योंकि उस घर और कार के लिए टैक्स पे करना पड़ेगा, उसके साथ ही मेंटेनेंस कॉस्ट, फिर कार की फ्यूल का खर्च। पर अगर यही घर और कार को रेंट पे दे दिया जाए तो वो आपके लिए एक एसेट्स बन जाता है। इसके अलावा भी बहुत लोग अपने अपने स्टेटस को हाई दिखाने के लिए महंगे महंगे रेस्टोरेंट पे खाना खाएंगे, महंगे महंगे चीजें खरीदेंगे जो उतना भी जरूरी नहीं है। वॉरेन बफेट कहते हैं, इफ यू बाय समथिंग अनयूजफुल देन यू पे समथिंग यूजफुल। कोई भी चीज खरीदने से पहले उसके बारे में रिसर्च कर लीजिए, उसका ऑल्टरनेटिव या फिर उसी चीज को कम प्राइस में कैसे खरीदा जाए। बहुत बारी ऐसा होता है जो हम खरीद लेते हैं वो हमारी ज़रूरत नहीं, हमारी चाहत होता है। इसीलिए किसी भी चीज़ को खरीदने से पहले 7 दिन वेट कीजिए। फिर अगर आपको लगे कि ये खरीदना चाहिए तो फिर उस चीज़ की आपको सच में ज़रूरत है। ज़्यादा सेविंग्स करने का मतलब ये नहीं कि आप कंजूस बन जाओ, खर्चे उतना ही करना चाहिए जितना ज़रूरी है। नंबर 2, रॉन्ग इन्वेस्टमेंट। मनी, टाइम एंड एनर्जी तीनों ही चीज़ों को सही जगह इन्वेस्ट करना चाहिए। इसलिए सबसे ज़रूरी है खुद के ऊपर इन्वेस्ट करना, कुछ नए स्किल डेवलप करना, नॉलेज गेन करना, जो फ्यूचर में सबसे ज़्यादा यूजफुल होगा और अच्छा रिटर्न भी देगा। क्योंकि रियल एस्टेट, बॉन्ड, स्टॉक, इन सब में इन्वेस्टमेंट के लिए नॉलेज ही तो सबसे ज़्यादा काम में आएगा। इन्वेस्टमेंट के नाम पर बहुत लोग गैम्बलिंग करते हैं, पर गैम्बलिंग पे जीत सिर्फ खिलाने वाले की होती है, खेलने वाले की नहीं। इन्वेस्टमेंट करना ही है तो ऐसी जगह करो जहां पर इन्वेस्ट करके आप चैन की नींद सो सको। तो फाइनेंशियल फ्री होने के लिए अर्निंग बहुत ज्यादा होना मैटर नहीं करता, पर आपको कोशिश करते रहना चाहिए इनकम को इंक्रीज करने का। वॉरेन बफेट कहते हैं, जिंदगी का सबसे बड़ा रिस्क है पूरी जिंदगी एक ही इनकम सोर्स पर डिपेंड रहना। एक इंसान को मल्टीपल इनकम सोर्स क्रिएट करना चाहिए, जिससे कि फाइनेंशियल बैकअप बना रहे। आपको साइड इनकम जरूर करनी चाहिए, जिससे कि आपका अर्निंग, एक्सपीरियंस और नॉलेज तीनों ही बढ़ता रहे। बहुत लोग ये गलती कर बैठते हैं, साइड इनकम के नाम पर कोई भी ऐसा काम करने लग जाते हैं जो पैसा बना के देता जरूर है, पर लॉन्ग टाइम पे इनकम बढ़ने का चांसेस लगभग 0 ही होता है। पार्ट टाइम में भी कोई ऐसा काम करो जिससे आपका इनकम लॉन्ग टाइम पे बढ़ता ही रहे। सेव एंड पे लोन्स। इनकम बढ़ाना जितना जरूरी है उतना ही सेविंग्स करना भी, क्योंकि अगर आप जितना कमा रहे हो उतना या फिर उससे ज़्यादा खर्च करने लगोगे तो फिर कभी भी फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल नहीं कर पाओगे। इसके साथ ही लोन्स आपको फाइनेंशियल फ्रीडम से बहुत दूर ले जा रहा है। अगर आपने जल्दी से लोन्स को नहीं चुकाया तो फिर अपना सारा सेविंग्स लोन के पीछे ही खत्म हो जाएगा। सेविंग्स करने के पहले एक्शन लीजिए, सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट वाले लोन को सबसे पहले चुकाइए। ऐसे ही बड़े से छोटे एक एक करके सारे लोन्स को ख़त्म करिए। सेव एंड इन्वेस्ट। अपने सारे लोन्स को खत्म करने के बाद इसी खुशी में और लोन्स मत लीजिए। फ्यूचर में कभी लोन्स ना लेना पड़े, इसके लिए पैसा सेव करना शुरू करें। अपने डेली खर्चे जितना हो सके कम करिए। खर्च उन चीज़ों पर ही करिए जो आपको जिंदा रखने के लिए ज़रूरी है। पैसे को मैनेज करना सीखिए। 50-30-20 मेथड को फॉलो करें। अपने मंथली इनकम की 50% पैसे से घर के सारे ज़रूरी खर्चे को कवर करें। 30% पैसे को सेव एंड इन्वेस्ट कीजिए। फ्यूचर में कोई बड़े खर्चे के लिए
पर कोई भी लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट पे लिक्विडिटी कम होता है। इसीलिए बाकी 20% पैसे को बैंक के सेविंग्स और एफडी अकाउंट पे जमा कर दीजिए, जहां से इमरजेंसी के वक्त और छोटे मोटे खर्चे के लिए इजीली पैसा मिल सके और आपको फिर से लोन ना लेना पड़े। सेविंग्स अकाउंट का रिटर्न एफडी से कम ही होता है, इसीलिए आप ऑटो स्विच अकाउंट को इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि सेविंग्स अकाउंट पर एफडी का रिटर्न मिलेगा। इस 20% पैसे को इमरजेंसी के लिए यूज कर रहे हैं, इसी वजह से इस पैसे को घर में रखने की गलती मत करें, बिकॉज पैसा हर वक्त अपना वैल्यू लूज कर रहा है इन्फ्लेशन के चलते। मेक योर मनी सेफ। वॉरेन बफेट का एक रूल है, रूल नंबर 1, नेवर लूज योर मनी। रूल नंबर 2, नेवर फॉरगेट रूल नंबर 1। इसका मतलब पैसे को ऐसे जगह इन्वेस्ट करना चाहिए जहां पर उसका वैल्यू कभी ना कमे और आपको अच्छा रिटर्न भी मिले। इन्वेस्टमेंट के साथ ही फाइनेंशियल फ्रीडम के जर्नी में एसेट्स एक बड़ा रोल प्ले करता है, जिससे आपको पैसा कमा के देता है और आप फाइनेंशियली फ्री हो जाओ। वैसे तो मार्केट में बहुत सारे एसेट्स और इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस अवेलेबल है, पर आपके लिए कौन सा सही ऑप्शन है वो आपको खुद ही चॉइस करना पड़ेगा। और एक ज़रूरी बात, आप कहीं पर भी इन्वेस्ट करें, लेकिन एक बात का ध्यान रखें, आपका एनुअल रिटर्न इन्फ्लेशन रेट से ज़्यादा होना चाहिए, नहीं तो ओवरऑल आपका पैसा वैल्यू लूज करता रहेगा। जैसे कि मान लीजिए इन्फ्लेशन रेट आज के समय पे 7% है और आपको फिक्स डिपॉजिट से 6% इंटरेस्ट मिल रहा है, तो इन्फ्लेशन की वजह से आपका पैसे का वैल्यू 1% घट रहा है और साथ ही इंटरेस्ट के ऊपर इनकम टैक्स भी देना पड़ता है। तो कहीं भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले सब अच्छे से कैलकुलेट करें, बिकॉज मनी गिव्स यू द फ्रीडम टू डू द थिंग्स यू वांट टू डू इन लाइफ।